गांव का वो सूखा कुआं, द ड्राई वेल ऑफ द विलेज। सूरज ढल रहा था और उसकी लालिमा रामपुर गांव की बंजर जमीन को खून के रंग में रंग रही थी। ये गांव शहर से कोसों दूर आरावली की पहाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खुश्की थी, ऐसी खुश्की जो गले को नहीं, रूह को सुखा देती थी। राघव अपनी एसयूवी से उतरा, धूल का एक गुबार उड़ा और धीरे धीरे नीचे बैठ गया। सामने उसकी पुश्तैनी हवेली खड़ी थी, विशाल, पुरानी और खामोश। हवेली के ईंट गारे उखड़ चुके थे और दीवारों पर पीपल के पेड़ उगाए थे। राघव के दादाजी ठाकुर भानु प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद ये हवेली राघव के नाम हो गई थी। वो यहां इसे बेचने के इरादे से आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये हवेली उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। छोटे मालिक, एक कांपती हुई आवाज आई। राघव ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में लालटेन थी, गेट के पास खड़ा था। वो काका थे, रामदीन काका, इस हवेली के पुराने केयरटेकर। नमस्ते काका। राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन काका के चेहरे पर मुस्कान नहीं, चिंता थी। अंधेरा होने वाला है मालिक, अंदर आ जाइए, बाहर की हवा ठीक नहीं है, काका ने फुसफुसाते हुए कहा। राघव ने अपना बैग उठाया और अंदर चला गया। हवेली अंदर से ठंडी थी, धूल की एक मोटी परत हर चीज पर जमी थी। लेकिन जिस चीज ने राघव का ध्यान खींचा वो थी एक अजीब सी गंध, गीली मिट्टी की गंध। बाहर मीलों तक सूखा पड़ा था, फिर घर के अंदर बारिश के बाद वाली मिट्टी की खुशबू कहां से आ रही थी? रात के खाने के बाद राघव अपने कमरे में लेटा था। खिड़की से बाहर का नजारा दिखता था, हवेली का पिछवाड़ा। वहां बबूल के पेड़ों के बीच एक पुराना चबूतरा था और उस चबूतरे के बीचों बीच था वो कुआं, गांव का वो सूखा कुआं। बचपन में राघव को वहां जाने की मनाही थी। दादाजी कहते थे उधर परछाइयां भी प्यासी होती हैं। राघव ने कभी इसका मतलब नहीं समझा था। रात के 2 बजे थे। राघव की नींद एक आवाज से खुली, छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। सर्रर सर्रर, जैसे कोई भारी साड़ी जमीन पर घिसट रही हो। राघव उठकर बैठ गया। आवाज खिड़की के बाहर से आ रही थी। उसने पर्दा हटाया। बाहर चांदनी रात थी। कुएं के पास कोई नहीं था, लेकिन तभी उसने देखा कुएं की जगत मुंडेर, गीली थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां से पानी भरा हो। सूखी जमीन पर कुएं से लेकर हवेली की दीवार तक गीले पैरों के निशान बने हुए थे। राघव का गला सूख गया। वो पानी की बोतल उठाने के लिए मुड़ा, लेकिन बोतल खाली थी। उसे याद आया कि उसने सोने से पहले बोतल भरी थी। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, इतनी साफ जैसे कोई उसके कंधे पर सिर रखकर बोल रहा हो, पानी। राघव ने झटके से पीछे देखा। कमरा खाली था। अगली सुबह राघव की आंखें लाल थीं। उसने रामदीन काका को आंगन में चाय बनाते हुए पाया। काका, उस कुएं का राज क्या है? राघव ने सीधा सवाल किया। काका का हाथ रुक गया। चाय की केतली खड़कने लगी। उन्होंने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में एक पुराना खौफ तैर रहा था। वो कुआं शापित है मालिक, उसे लज्जो का कुआं कहते हैं। लज्जो? कौन थी वो? काका ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। ये बात 1974 की है, तब आप पैदा भी नहीं हुए थे। उस साल भयंकर सूखा पड़ा था। आसमान से आग बरसती थी। जानवर प्यास से मर रहे थे। पक्षी उड़ते उड़ते जमीन पर गिर जाते थे। गांव के सारे तालाब, सारे कुएं सूख गए थे। सिर्फ एक कुआं बचा था, यही आपकी हवेली का पिछला कुआं। काका की आवाज भारी हो गई। लज्जो गांव की एक गरीब विधवा थी। उसका एक ही बेटा था, मुन्ना, 6 साल का। मुन्ना को तेज बुखार था और वो पानी मांग रहा था। लज्जो पूरे गांव में पानी मांगती फिरी, लेकिन किसी ने एक बूंद नहीं दी। सबके अपने बच्चे प्यासे थे। फिर? राघव ने पूछा। फिर वो इस हवेली में आई। आपके दादाजी उस वक्त शहर गए थे। मुनीम ने लज्जो को धक्के मारकर निकाल दिया। लज्जो ने कहा कि उसका बेटा मर जाएगा, लेकिन मुनीम ने कहा पानी सोने से महंगा है, भिखारियों के लिए नहीं है। राघव को सिहरन महसूस हुई। रात को जब मुन्ना प्यास से तड़प रहा था, लज्जो ने उसे गोद में उठाया और चोरी छिपे इस कुएं पर आई। वो बाल्टी नीचे डाल रही थी। कुएं में पानी बहुत नीचे था, रस्सी छोटी पड़ रही थी। उसने और झुककर पानी निकालने की कोशिश की। तभी काका चुप हो गए। तभी क्या काका?
तभी मुन्ना उसकी गोद से फिसल गया, सीधा कुएं के अंधेरे में। थप आवाज आई। लज्जो चीखी। वो पागलों की तरह रस्सी खींचने लगी, लेकिन रस्सी खाली आई। मुन्ना नीचे पानी में नहीं गिरा था मालिक, वो पत्थरों पर गिरा था। पानी सूख चुका था। लज्जो को पता ही नहीं था कि शाम को ही कुआं सूख गया था। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। लज्जो ने पूरी रात उस सूखे कुएं में अपने बेटे को पुकारा, मुन्ना पानी पी ले, मुन्ना मुन्ना। सुबह जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि लज्जो कुएं की मुंडेर पर बैठी थी। उसकी आंखें पथरा गई थी। उसने लोगों को देखा और मुस्कुराई, बोली, मेरा मुन्ना सो रहा है, उसे प्यास नहीं लगती अब। और फिर उसने उसी सूखे कुएं में छलांग लगा दी। काका ने अपनी गीली आंखें पोंछी। उस दिन के बाद से इस कुएं में कभी पानी नहीं आया, लेकिन हर अमावस की रात को कुएं से बच्चे के रोने की और माँ के लोरी गाने की आवाज़ आती है, और जो भी उस कुएं के पास जाता है उसे फिर प्यास नहीं लगती, हमेशा के लिए। कहानी सुनने के बाद राघव का मन भारी था। वो विज्ञान का छात्र था, भूतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन काका की बातों में जो दर्द था वो झूठ नहीं हो सकता था। उस दोपहर राघव हिम्मत करके कुएं के पास गया। कुआं पुराना था, ईंटें काली पड़ चुकी थी। उसने अंदर झांका, घुप अंधेरा, नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। उसने एक पत्थर उठाया और अंदर फेंका। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर टप, जैसे पत्थर पानी में गिरा हो। राघव चौंक गया। काका ने कहा था कुआं सूखा है। उसने टॉर्च चलाई और नीचे रोशनी फेंकी। नीचे धूल थी, सूखी पत्तियां थी, पानी की एक बूंद भी नहीं थी। तो आवाज़ पानी की कैसे आई? तभी उसे कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा के साथ एक गंध आई, वही गीली मिट्टी की गंध, और फिर एक फुसफुसाहट गूंजी, बाबूजी थोड़ा पानी दोगे? ये एक बच्चे की आवाज़ थी। राघव घबरा कर पीछे हटा। उसका पैर फिसला और वो गिरते गिरते बचा। वो भागकर हवेली के अंदर आ गया। उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। वो रसोई में गया और पानी का जग उठाया। वो पानी पीना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने गिलास होठों से लगाया, उसे लगा कि पानी में से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसने गिलास फेंक दिया। शाम होते होते राघव की हालत खराब होने लगी। उसे प्यास लग रही थी, भयंकर प्यास। लेकिन वो जब भी पानी पीने की कोशिश करता, उसे पानी का रंग लाल खून जैसा दिखाई देता, या उसमें कीड़े रेंगते हुए दिखते। काका, वो चिल्लाया, काका पानी। काका दौड़कर आए। उन्होंने राघव को पानी दिया। राघव ने पिया, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रेत पी रहा हो। काका, ये क्या हो रहा है मुझे? राघव रोने लगा। काका ने राघव का माथा छुआ। वो तप रहा था। उसने तुम्हें देख लिया है मालिक, लज्जो ने तुम्हें देख लिया है। वो बदला ले रही है। इस घर के खून से उसे नफरत है। रात गहराती जा रही थी। राघव की प्यास अब दर्द में बदल चुकी थी। उसका गला रेगिस्तान जैसा हो गया था। काका ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, लज्जो की अधूरी इच्छा पूरी करना। लेकिन एक आत्मा की इच्छा क्या हो सकती है जो 50 साल पहले मर चुकी हो? राघव ने दादाजी के पुराने कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई सुराग मिल जाए। पुरानी अलमारी के सबसे निचले दराज में उसे एक लाल रंग की डायरी मिली। ये उसके दादाजी की डायरी थी। उसने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। 1974 के पन्ने। 15 मई 1974। सूखा बढ़ता जा रहा है। गांव वाले हवेली के कुएं की तरफ देख रहे हैं। मुझे डर है कि पानी खत्म हो जाएगा। मैंने मुनीम को आदेश दिया है कि किसी को भी पानी न दिया जाए। हवेली का बचना ज़रूरी है। 20 मई 1974। आज एक औरत आई थी, लज्जो। बहुत गिड़गिड़ाई। मैंने ऊपर खिड़की से देखा। मेरा दिल पसीजा। लेकिन अगर मैंने एक को पानी दिया तो पूरा गांव आ जाएगा। मैंने खिड़की बंद कर ली। उसकी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। 22 मई 1974। पाप हो गया। लज्जो और उसका बच्चा मर गए कुएं में। मैंने झूठ बोला था। कुएं में पानी था। मैंने बस अपनी सुरक्षा के लिए पानी छिपाया था। लेकिन उनकी मौत के बाद कुएं का पानी अपने आप पाताल में चला गया। अब ये कुआं शापित है। मुझे रात को रोने की आवाज़ें आती हैं। मैं ये हवेली छोड़कर शहर जा रहा हूँ। राघव सन्न रह गया। कुआं सूखा नहीं था। उसके दादाजी ने पानी देने से मना किया था, जबकि पानी था। ये सूखा कुदरती नहीं था, ये लालच का सूखा था। लज्जो की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, उसका अपना खून, उसके दादाजी थे। राघव को अब समझ आया कि लज्जो की आत्मा उसे क्यों सता रही है। ये बदला है। आज अमावस थी। रात के 12 बज चुके थे। हवेली के बाहर तूफानी हवा चल रही थी। खिड़कियां जोर जोर से बज रही थी। राघव की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी त्वचा फटने लगी थी। होठों से खून रिस रहा था। मुझे जाना होगा, राघव ने दीवार के सहारे खड़े होकर कहा। नहीं मालिक, आज रात नहीं, आज उसकी ताकत सबसे ज़्यादा होती है। काका ने उसे रोकने की कोशिश की। काका, ये मेरी विरासत का पाप है, इसे मुझे ही धोना होगा। राघव लड़खड़ाते कदमों से पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। हवा इतनी तेज थी कि उसे धक्का दे रही थी। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि नज़ारा बदल चुका था। सूखे कुएं से अब रोशनी आ रही थी, एक नीली ठंडी रोशनी, और कुएं के ऊपर हवा में एक आकृति तैर रही थी, लज्जो। उसकी साड़ी फटी हुई थी, बाल हवा में लहरा रहे थे, और उसकी गोद में एक कंकाल जैसा बच्चा था। उसका चेहरा भयानक था, आंखें कोटरों में धसी हुई, त्वचा सूखी हुई मिट्टी जैसी। पानी, लज्जो की आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। मेरे बच्चे को पानी चाहिए, तुम्हारे पूर्वजों ने उसे प्यासा मारा। राघव घुटनों के बल गिर गया। मुझे माफ़ कर दो लज्जो माँ, वो चिल्लाया। मेरे दादाजी ने पाप किया, मैं मानता हूँ। मेरी जान ले लो, लेकिन इस श्राप को ख़त्म कर दो। लज्जो की आत्मा नीचे उतरी। वो राघव के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी ठंडी सांसें राघव के चेहरे को जमा रही थी।
जान लेकर क्या करूंगी, प्यास जान से नहीं बुझती। राघव ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। काका दूर खड़े चिल्ला रहे थे, नहीं मालिक। राघव ने अपनी हथेली पर चीरा लगाया। खून की धार बह निकली। उसने अपना हाथ कुएं की तरफ बढ़ाया। पानी तो नहीं है मेरे पास माँ, लेकिन ये खून है, उसी वंश का खून जिसने तुम्हें प्यासा मारा। अगर इससे तुम्हारी प्यास बुझती है तो ले लो। राघव ने अपना हाथ कुएं के ऊपर कर दिया। खून की बूंदें टपकने लगी। टप टप टप। खून कुएं के अंधेरे में गिर रहा था। लज्जो की आत्मा ने यह देखा। उसकी काली आंखों में एक पल के लिए इंसानी दर्द उभरा। उसने अपने बच्चे को देखा, फिर राघव को। अचानक कुएं के अंदर से एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। जमीन हिलने लगी, जैसे धरती का सीना फट रहा हो। राघव ने कुएं में झांका। नीचे से पानी ऊपर आ रहा था, लेकिन यह साधारण पानी नहीं था। यह खौलता हुआ, उफनता हुआ पानी था। पानी तेजी से ऊपर आया और किनारों तक भर